तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आरआरबी पीओ के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने राजस्थान स्टेट से अप्लाई किया था आरआरबी पीओ के अंदर। और अगर इंटरव्यू की बात करें तो जोधपुर में मेरा इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था और 3 तारीख का इंटरव्यू था और 1 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था और पैनल नंबर 2 था मेरा। तो अगर बात करें इंटरव्यू में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले जब हम 1 बजे वहाँ रिपोर्ट करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो सुबह वाली शिफ्ट थी उनका इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा चल रहा है, तो उस वजह से हमारी रिपोर्टिंग 1 की बजाय 1:30 कर दी गई थी। तो आधा घंटा हम और बैठे रहे वहाँ पर। और उसके बाद जब 1:30 बजे इंटरव्यू शुरू हुआ हमारा, तो उसमें क्या किया, सबसे पहले हमें वो थोड़ा सा उन्होंने ब्रीफ इंट्रो दिया हमें कि प्रोसेस क्या क्या होगी। उसके बाद वो हमें अंदर वेन्यू के अंदर लेके गए और वेन्यू के अंदर ले जाके उन्होंने हमारे कॉल लेटर्स वगैरह वेरीफाई किए और हमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया अंदर। फिर जब हम बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए गए तो वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक वेरीफाई होता है, जो आपका पहले कैप्चर हुआ था उसके साथ, और आपके वेरीफाइड की स्टैंप लगा दी जाती है और आपको वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाता है। उसके बाद आपको एक टोकन प्रोवाइड कर दिया जाता है और उस टोकन के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल की जाती है। तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाएगा। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और उनकी फ़ोटोकॉपी सबमिट की जाएगी। वो जो भी वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद वो आपको वहाँ पे वेरीफाई कर देंगे वहाँ पे कंप्यूटर के ऊपर, और फिर आपको बाहर वेटिंग एरिया में बैठा दिया जाएगा अपने इंटरव्यू का इंतज़ार करने के लिए। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जब आपका नंबर आएगा तो आपको इंटरव्यू देने जाना है। तो अब अपनी बात करते हैं। तो जब हम इंटरव्यू देने के लिए अंदर गए तो इंटरव्यू में सबसे पहले 6 मेंबर बैठे हुए थे वहाँ पर, और उनमें 1 फीमेल थी, 5 मेल मेंबर थे। और अगर बात करें तो जो सेंटर में थे वो सर थे, तो शायद वो हेड थे उनके। तो सबसे पहले उन्होंने ही शुरुआत की थी। उन्होंने जैसे क्या हुआ कि हमारा होम टाउन वगैरह देखा, तो होम टाउन से रिलेटेड उन्होंने कुछ सवाल पूछे कि आपका होम टाउन फेमस क्यों है, यहाँ पे क्या क्या बड़ी चीज़ें हैं और उनकी वजह से आपके एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट आए हुए हैं। तो मतलब बेसिकली उन्होंने होम टाउन के बारे में कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछे हमसे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो आपके एमएससी में जो सब्जेक्ट है आपने उसको शिफ्ट क्यों किया, आप बैंकिंग साइड में क्यों शिफ्ट हुए। तो ये सवाल उन्होंने पूछा। तो इसमें आप कुछ भी बता सकते हैं कि उसमें स्कोप कम है या फिर बैंकिंग एक इमर्जिंग फील्ड है, उस हिसाब से कुछ भी जवाब दे सकते थे आप। उसके बाद उन्होंने बेसिकली बस यही पूछा कि एमएससी बीएससी में आपके परसेंटेज वगैरह के बारे में पूछा, और फिर उन्होंने दूसरे नंबर की तरफ स्विच किया। अब दूसरे नंबर पर जो मैम थे उन्होंने स्टार्ट किया और उन्होंने बैंकिंग के टर्म्स पूछे। तो सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की कासा से। कासा क्या होता है, तो कासा मतलब आपको पता होगा करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट की शॉर्ट फॉर्म होती है, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा। फिर उन्होंने पूछा कि जो बैंक अकाउंट है वो कितने टाइप्स के होते हैं, कि मतलब कितने टाइप्स के बैंक अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं। तो वो 4 टाइप्स के होते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, वो सब आपको बताना था। फिर उन्होंने पूछा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, तो वो एक्सप्लेन करना था। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो बैंक का अकाउंट है वो कितने साल की उम्र में हम ओपन करा सकते हैं, तो उसमें आपको माइनर अकाउंट के बारे में भी एक्सप्लेन करना था। तो उन्होंने ऐसे कुछ बेसिक बैंकिंग की टर्म्स पूछी। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि वो जो ओम्बड्समैन होता है, ओम्बड्समैन स्कीम को एक्सप्लेन करो। तो ओम्बड्समैन स्कीम को एक्सप्लेन किया हमने। उसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर पर स्विच किया और फिर तीसरे सर ने जो थे वो हमारे जो एमएससी का सब्जेक्ट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने शुरू किए। तो मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, तो उन्होंने केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे, जैसे कि बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजीन क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स कितने होते हैं। मतलब उन्होंने केमिस्ट्री की कुछ टर्म्स पूछी मेरे से बेसिक, तो वो सब पूछा उन्होंने। फिर उन्होंने मेरे को चौथे नंबर पर शिफ्ट किया। उन सर ने मेरे से पूछा चैट जीपीटी के बारे में कि चैट जीपीटी क्या है, और तो चैट जीपीटी के बारे में हमने एक्सप्लेन किया। उन्होंने पूछा चैट जीपीटी क्या क्या काम कर सकता है, वो सब हमने बताया। फिर उन्होंने पूछा कि चैट जीपीटी आने से क्या गूगल बंद हो जाएगा, तो इस तरह का उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा मेरे से। और उसके बाद उन्होंने पूछा कि जो वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका जॉब्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, तो वो सब बात हुई हमारी। तो बेसिकली उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे थे और फिर उन्होंने स्विच किया था अगले नंबर की तरफ। और फिर उन सर ने मेरे से बेसिकली बैंकिंग की ही कुछ टर्म्स पूछी थी, सिचुएशन वाइज टर्म पूछी थी कि आरआरबीज में आप जो फंड्स हैं उनको कैसे बढ़ा सकते हैं, या आरआरबीज किस टाइप से फंक्शन करते हैं। और उन्होंने पूछा था कि आप हरियाणा स्टेट से आते हैं तो वहाँ पर कौन से आरआरबीज हैं। तो उन्होंने मतलब बेसिकली इन बैंकिंग के टर्म्स के बारे में पूछा कि बैंक्स मतलब किस टाइप का, आरआरबीज का फंक्शन क्या होता है, वो सब क्वेश्चन पूछे थे। तो मतलब ज़्यादा कुछ मुश्किल क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछा था। मतलब जिस टाइप से हम सोचते हैं पहले कि हमसे ये पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है,
ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था। बेसिकली ये बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके बाद उन्होंने फिर थोड़ा बहुत ये परसेंटेज वगैरह पे डिस्कस किया था मेरे साथ कि आपकी एमएससी में इतनी परसेंटेज है तो आप कहीं और क्यों नहीं जा रहे, या आप उधर चले जाओ, ये कर लो वो कर लो, कुछ ऐसी बातें डिस्कस हुई थी। और फिर उन्होंने कहा था कि ठीक है आपका इंटरव्यू हो गया है और अब आप जा सकते हैं। तो बेसिकली 15 से 20 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला था और उसके बाद हम बाहर आ गए थे। और बाहर आने के बाद कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपने घर जाना होता है। उसके बाद जब भी आपका रिजल्ट आएगा उसका वेट करना होता है आपको। तो सिर्फ इंटरव्यू में मेरे से यही चीज़ें पूछी गई थी, ज़्यादा कुछ भी मुश्किल चीज़ें नहीं पूछी गई थी। और इसी में आपका 15-20 मिनट कब खत्म हो जाएगा पता नहीं लगता। और यूजुअली बच्चों का 5-10 मिनट भी चलता है, किसी का 15-20 मिनट भी चलता है, वो डिपेंड करता है क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस हिसाब से आप जवाब देते हो। तो बस यही सब पूछा गया था इंटरव्यू के दौरान। तो आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा वो आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपने दिया था तो, और अगर नहीं दिया था तो आप आगे प्रिपेयर कर सकते हैं और तब आपके लिए ये चीज़ें गाइडेंस का काम कर सकती हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतनी अपडेट थी। थैंक यू सो मच।